हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज की जो क्लास या आज का जो सेशन मैं लेके आया हूँ या आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि आपके करियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आप आ चुके हो। आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आता है, आप सिलेक्शन ले लेते हो और आपका मेंस एग्जाम जो है वो बहुत पास होता है, बहुत करीब होता है और वहां पे फिर आपके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि सर इतने टाइम में हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस हमें क्वालिफाई करना है और मेंस क्वालिफाई करना है मतलब आपका असली योद्धाओं से अब सामना होगा। ये वो योद्धा होंगे जो जाहिर सी बात है प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए होंगे और ये वो लोग होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो अब असली लड़ाई है और कह सकते हैं ना कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं। तो आज इसी पे ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट होंगे, कोई समस्या होगी तो आप मुझे वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ अगर मेंस की बात करूं, मैं मेरे टाइम की बात करूंगा जब मैंने मेंस दिया था और वहां पे मेरा मेंस क्लियर हुआ था, तो उस दौरान एक सबसे बड़ी चीज जो मेरे सामने चैलेंज बन के आई थी वो मेरी थी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, हमेशा ये सबकी एक समस्या रही है और मेरे टाइम पे डिस्क्रिप्टिव वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब मैं डिस्क्रिप्टिव को लेके यहाँ थोड़ा बात करूंगा और आज के सिनेरियो पे हम बात करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी हमारी इस बार की, उस नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से फिर डिसाइड हो जाता है कि भाई मेंस का पेपर या मेंस का स्टैंडर्ड कैसा होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जो बच्चे लिए गए हैं, क्वालिफाई किए गए हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि यार मेंस में जो है नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे और वहां पर फिर कट ऑफ क्या जा सकती है। ये थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि इस पे हम कोई एग्जैक्टली प्रोडिक्शन नहीं बता सकते, है ना। एग्जैक्टली प्रोडिक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकती, प्रोडिक्शन करना भी यहाँ गलत होगा। तो इस पे हम बात करेंगे पिछले साल के, यानी पिछले साल का जो कट ऑफ गया था उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बात करेंगे और फिर कैसे हम स्ट्रेटेजी रख सकते हैं उस पे जरा सा इस वीडियो को देखेंगे। तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। आईबीपीएस पीओ मेंस में आपको सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखनी है वो याद रखना है कि आपका जो है तरीका पढ़ने का क्या है। स्मार्ट वर्क आप अप्लाई करते हो तो आपका स्मार्ट वर्क कैसे अप्लाई करोगे आप। ठीक है, देखो स्मार्ट वर्क की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आपका कट ऑफ क्लियर कर दे। और सबसे स्मार्ट बात यहां पे ये होगी, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं एग्जाम्पल में, तो इन पांचों सब्जेक्ट्स में से आपको किसी एक सब्जेक्ट को पिक करना है। ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट को आप पिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट आप पिक करिए और उस एक सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। जैसे मैं बात करूं, मेरे टाइम पे मैंने रीजनिंग को हमेशा एक प्रायोरिटी दी है, तो मैंने हमेशा वो एक सब्जेक्ट रीजनिंग ही चुनी और मैं उम्मीद करता हूं आप भी यही चुने होंगे। थोड़ा सा विश्वास और कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट में आता है। अब रीजनिंग का जो पेपर है उसके साथ कंप्यूटर भी होगा, हालांकि रीजनिंग का पेपर जो है वो आपको ध्यान रखना यहाँ पर है 60 मार्क्स का पेपर अगर होगा तो इस रीजनिंग के पेपर में, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम स्कोर यहीं पे कर लें। आपको मैक्सिमम स्कोर यहां करना है, यहीं से आप क्या करोगे, अपना और पूरा का पूरा पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट को अपना सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट बना के चलिए और उस सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम स्कोर करिए। मतलब अगर मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है तो कोशिश करिए 30 से 32 क्वेश्चन आपके सही हों। 25 से 30 भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक कोशिश करिए उस सब्जेक्ट में लाने का। और अगर आप ऐसा करने में सफल हो रहे हैं तो मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप कहां करेंगे बच्चों, वो करेंगे आप मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्मार्ट वर्क के अंदर आपका मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आप सभी को मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, सबसे जरूरी चीज, आप मॉक टेस्ट को कभी मॉक टेस्ट की तरह मत लीजिए, बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह फील कीजिए कि हम एग्जाम के हॉल में बैठे हुए हैं और हमारा ये पेपर शुरू होने जा रहा। उस तरीके से आप मॉक टेस्ट को दीजिए। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ना कि किसी एक सब्जेक्ट के अंदर पूरा इर्द गिर्द यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को ले चलना। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में अगर कोई टीम लड़खड़ाती है तो कोई एक बैट्समैन, जैसे विराट कोहली साहब बड़ा जबरदस्त रोल अदा करते थे, एंकर की भूमिका निभाते थे, वो खड़े हो जाते थे बीच मैदान पे और उनके इर्द गिर्द पूरी टीम खेलती थी। तो याद रखना, ये एंकर जो है, रीजनिंग बना लो जो भी सब्जेक्ट आपका है और उसके इर्द गिर्द पूरे सब्जेक्ट्स को आप लेके चलना।
आप उसके अंदर जीए भी ले सकते हो, क्वांट भी ले सकते हो, आपका रीजनिंग इंग्लिश ले सकते हो, ये सारी चीजें उसके इर्द गिर्द होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है स्मार्ट वर्क के अंदर में, जो आपको अप्लाई करना है, कि कोशिश ये करना है आपको कि एक्सेप्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट में आपको कम से कम 10 मार्क्स लाने। याद रखना ये कम से कम बोला है मैंने, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम तो आप जितना लाओगे उतना प्लस है। 10 मार्क्स आपको लाने, ठीक है, ध्यान रखना 10 मार्क्स आपको लेके आना है, ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया कहां फुलफिल होगी बेटा? मॉक टेस्ट में। अब ये 10 मार्क्स कहां पे और कैसे कैसे लाओगे? अच्छा, मैंने 10 नंबर ही क्यों रखा है? क्योंकि अगर आप पिछले 2-3-4 साल की बात करेंगे ना, तो सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें बच्चों, तो सेक्शनल कट ऑफ जो आपका होगा ना, वो याद रखिएगा, जो भी सेक्शनल कट ऑफ की बात अगर हम करते हैं, तो सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 10 से कम का आता है, 10 से कम का ही होगा, मतलब काफी कम होगा, इवन 5 से भी कम होता है, लेकिन मैं 10 मान के चलता हूं। तो आप कोशिश करिए कि स्मार्ट वर्क के थ्रू आप हर सब्जेक्ट में ध्यान रखेंगे, आपके फेवरेट वाले को छोड़ के बाकी ईच सब्जेक्ट में जो है वो कम से कम बोला है मैंने 10 मार्क्स लाने का, ठीक है। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ाई की। आप देखो, आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, वो सब आपको पता है, मुझे बताना नहीं। मुझे बस एक स्ट्रेटेजी आपके सामने फॉलो करनी है कि कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस दौरान एक गलती हम करते हैं। इस दौरान हम गलती क्या करते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होते हैं, उन सब्जेक्ट को हम ज्यादा फोकस करते हैं। दैट इज गुड, ये चीज अच्छी है, करना चाहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है ना, उसको थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं ना। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी आप दे सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, कि मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 60 नंबर में 30 नंबर रीजनिंग में आप ला दो, तो 30 की जगह उसको 40 का ट्राई करो। जितना ज्यादा इसमें आप करोगे स्कोर, उतना बाकियों में अगर कम हुआ तो चल जाएगा, काम बन जाएगा और आप सिलेक्शन ले लोगे। और आपको शायद पता होगा कि मेंस में ना, आपको सिर्फ मेंस पास नहीं करना है, मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इंटरव्यू में। क्योंकि पीओ है तो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में जब आप बैठोगे, तो अगर इंटरव्यू में आपका अच्छा खासा इंटरव्यू नहीं गया, तो आपके जो मेंस के मार्क्स होते हैं उनके दम पे इंटरव्यू आपका क्वालिफाई हो जाता है। मतलब मेंस एक बहुत बड़ा कह सकते हैं पड़ाव है, अगर आपको अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों को देखना है तो कोशिश करना कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करेंगे, तो आपको एक टाइम टेबल लेके चलना है डेली बेसिस पे। जो मैं हमेशा कहता हूं, एक टाइम टेबल बनाइए, और ये टाइम टेबल गाइज डेली बेसिस का टाइम टेबल होना चाहिए। आप डेली सुबह उठिए और एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अब इस टाइम टेबल के अंदर आपका मॉक टेस्ट जरूर है कि आप एक मॉक टेस्ट एक दिन में दीजिए। और आई वुड सजेस्ट यू कि आप मॉक टेस्ट का टाइमिंग अभी आप कोशिश करिए, जिस टाइम पे आपका एग्जाम, अगर अभी एडमिट कार्ड तो खैर नहीं आया है, लेकिन जिस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या है। तो उसको पता होने के बाद उसी टाइम पे आप बैठ के एग्जाम दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे, मतलब 11 बजे से आपका शुरू हो जाएगा एग्जाम, तो 11 बजे से बैठिए, पूरा मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी उसी समय करेंगे। मैं उस पर आता हूं, जरा सा रुकिएगा। तो आपको डेली बेसिस पे आपको ये काम करना है कि टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना है, और ध्यान रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे आपको बैठ के पढ़ना है करंट अफेयर्स और जीए का पोर्शन, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स और जीए का सेक्शन, यानी जीए और करंट अफेयर्स करना है। आप थोड़ी मदद ले सकते हैं एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ था उसके मेंस से। एसबीआई पीओ में जो आपसे करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, वो किस स्टैंडर्ड के आए थे, उससे थोड़ा सा आपको आईबीपीएस का एक आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? तो आपको उससे फायदा मिलेगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि कम से कम 4 मंथ तो आप मान के चलो, ये बता रहा हूं मैं, कम से कम 6 मंथ लेके चलते हैं जनरली, कि 4 मंथ्स का आप डेटा लेके चलिए, कि 4 मंथ का डेटा बहुत अच्छे से एक बार आप पढ़ेंगे। और आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ एक रिवाइज करना, पढ़ते जाना, उसको पढ़ते जाना। पढ़ोगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है गाइज। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका काम बिल्कुल सटीक जाएगा। साथ ही साथ अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव पे अगर आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव की कहानी क्या है। देखो, आपको पता होगा शायद कि डिस्क्रिप्टिव आपको पास करना होगा, और डिस्क्रिप्टिव में अगर आप पास नहीं हुए, क्वालिफाइंग नेचर होता है, अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आप मेंस की कॉपी आपकी चेक नहीं होती। मतलब पहले आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चेक होता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पास होते हो तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होती है, मतलब मेंस के स्कोर चेक होते हैं।
अगर आप डिस्क्रिप्टिव में फेल हो गए तो मेंस में आप कुछ भी कर लो, नहीं पास हो सकते। तो डिस्क्रिप्टिव को कभी भी लाइट मत लेना, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश हमेशा से एक समस्या रही है और तुमको यहां पे इंग्लिश में ही टाइप करना है। तो मेरा सजेशन यहां से बार बार यही आपको है कि एक कीबोर्ड खरीदिए, एक कीबोर्ड खरीदना है आपको, ठीक है। कीबोर्ड मैंने क्यों बोला, बिकॉज लैपटॉप पे भी लोग यूज कर लेते हैं, फोन पे मत कर लेना, लैपटॉप इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में आपको कीबोर्ड मिलेगा तो कीबोर्ड की जो बटन होती है ना, जो कीज होती हैं, वो थोड़ा सा कंपेयर्स टू लैपटॉप का कीबोर्ड थोड़ा सा क्या होती है, हार्ड होती हैं। तो वहां पे प्रेस करके टाइप करने में थोड़ा दिक्कत जाती है, तो प्रैक्टिस उसी पे करिए जिसपे आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो कीबोर्ड आप ले लीजिए, 200-250 का कीबोर्ड आता है और वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और डेली आपको जो भी आपका सिलेबस है इसके अंदर लेटर और एस्से, ठीक है, इसका टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड आज कर दूंगा, ये जरूर ट्राई कीजिए। कम से कम ध्यान रखिएगा कि आप ये डिसाइड करिए कि आज मैं 2 लेटर और 1 एस्से लिखूंगा, या फिर 1 लेटर या 2 एस्से लिखूंगा, मतलब लिखना दोनों ही दोनों है, ठीक है, उसको दोनों ही दोनों लिखना है और उसके बाद वहां से आप अपने लेटर को बढ़िया से कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हम लिखें कैसे, तो मेरा सजेशन है कि जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है या जो भी टॉपिक आपको मिल रहा, उस टॉपिक को गूगल पे एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दो। गूगल पे कॉपी करके पेस्ट करने के बाद जब आपके सामने वो पूरा टॉपिक लिख के आ जाए, आप उसको एक बार पढ़ो, समझ में आ गया, अच्छे से पढ़ लिया आपने, अब उसके बाद फिर आप अपने शब्दों में उसको लिखना शुरू करो। तो इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में लिखना कैसे, फ्रेमिंग कैसे तैयार करनी है, उसको आप एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा और फिर आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आप रैंडम उठा के अगर कोई लेटर लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे भाई, किसी टॉपिक के बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं, उस टॉपिक के बारे में कैसे लिखेंगे। तो उस टॉपिक को गूगल पे डालो, उसके बारे में डिटेल्स विकिपीडिया निकाल के पढ़ लो और उसके बाद अपनी भाषा में उसको लिखना शुरू करो। समझ में आई बात, ये चीज आपको ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव को सीरियसली लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का आपको रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बात देखो, इन सभी चीजों का एक कंक्लूजन मैं समझाऊं अगर आपको, तो याद रखना, ये देखिए पिछले साल का कट ऑफ जो गया था, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पिछले साल का जो कट ऑफ था जनरल का 225 नंबर में गया था 66.5, समझ रहे हो। तो भाई साहब जितने जनरल वाले बच्चे हैं, कोशिश करना कि 70 से 80 के बीच में आप यहां पे अपने स्कोर को टारगेट करेंगे मॉक टेस्ट में। 70 से 80 के बीच में आपको टारगेट रखना है, अपने मॉक में स्कोर लाना है। अगर इतने नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कहां गलती हो रही है, और फिर से मैं बता रहा हूं, ये रीजनिंग का पोर्शन जो भी आपका स्ट्रांग हो उसको थोड़ा सा और मेहनत करो, उसमें ज्यादा स्कोर करोगे तो बाकियों में थोड़ा कम होंगे तो मैनेज हो जाएगा। आप इक्वल इक्वल सबको लेके जा ही नहीं पाओगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जा रहे हो कि मैथ्स में 15 कर लूंगा, रीजनिंग में 20 कर लूंगा, नहीं होगा। किसी एक सब्जेक्ट को आपको दम दिखाना पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से जो भी आपका फेवरेट हो आप कर लीजिए। ओबीसी वालों को कट ऑफ देखो 66 गया था, तो आपको भी गाइस 70 से 75 के बीच में अपने आप को रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना मॉक टेस्ट में आपके आने चाहिए, तब जाके आप यहां पे पहुंचोगे। एससी वाले 54.25 है, तो गाइज आप 60 से 65 में अपने आप को रखिए। 60 से 65 का टारगेट खुद को दीजिए कि भाई मॉक टेस्ट में मुझे इतना लाना ही लाना है, कुछ भी करके। एसटी वाले ध्यान रखिएगा, आपको 50 से 60 के बीच में अपने आप को रखना है। और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, देखो यहाँ पे इनसे बहुत करीब है, यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो है ना, वो जनरल के ही कैटेगरी में ऑलमोस्ट माने जाते हैं। तो आप लोग भी 70 से 80 के बीच का टारगेट अपने आप को करके चलेंगे। अगर आप ये मॉक टेस्ट का टारगेट लेके चले तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा गाइस, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, और अपने टाइम को ना सही तरीके से बांटो। फिजूल के टाइमिंग की क्लासेस मत देखो, जैसे आपके काम की कोई क्लास अभी नहीं है, उस क्लास को स्किप मार दो, आप बैठो और अपना मेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, ठीक है। थोड़ा सा सिटिंग ज्यादा होगी लेकिन करो। अच्छा यहाँ पे देखो, ये भी चीज आपको दिखाता हूं कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या गया था। क्यों मैं कह रहा हूं कि किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, ये देखो जरा उसका फायदा, और उसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे। सर रीजनिंग और कंप्यूटर देखो, आपको पता है 60 मार्क्स का आया था, जिसमें रीजनिंग का कंप्यूटर का जो कट ऑफ था, SC ST OBC और PWD, इनका कट ऑफ गया था 2.75, समझ रहे हो, 2.75, और जनरल का 5.75। अगर यहीं पे तुम लड़ाई लड़ लिए ना, यहीं पे तुम 25 से 30 क्वेश्चन अगर सही सही कर दिए तो तुम सर बहुत आगे निकल जाओगे बाकी चीजों से। अब ये देखो इंग्लिश का कट ऑफ इन सभी कैटेगरीज का 4.75 है, और यहाँ पे 7.75 है जनरल का और ईडब्ल्यूएस का। क्वांट का सेक्शन देखो, आप देख रहे हो SC ST OBC वालों का कट ऑफ 1 नंबर गया है भाई साहब, 1 नंबर 60 में, और यहां पे देख रहे हो आप जनरल और ईडब्ल्यूएस का 2.25। तो आप खुद देख लो कि आपको कैसे और किस तरीके से मेहनत करना है।
जीए का सेक्शन हमेशा से बहुत दुखदाई रहा है। देखो 1 नंबर कट ऑफ गया था एससी एसटी ओबीसी का, और जनरल वालों का गया था 2 का, जनरल और ईडब्ल्यूएस का 2 नंबर गया था। तो मतलब अगर आप जीए में 10 नंबर तक चले जा रहे हो ना, 5 से 10 नंबर तक, 7 नंबर, 8 नंबर, तो आप जीए में बिल्कुल बढ़िया हो। और आप जितने क्वेश्चन पढ़ के जाना, जितने बने उतने ही करना। अगर 2 बन रहे हैं तो 2 ही करके आना, क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हो, है ना। तो जितने बने उतने करना, गलत मत करना यार, गलत करोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। और यहां पे देखो आप डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें बाकी कैटेगरी वाले जो हैं एससी एसटी ओबीसी वालों को क्वालिफाइंग नेचर लाने के लिए 8.75 लाने हैं, और आपको 10 नंबर लानी। ये 10 नंबर आराम से आ जाते हैं, बस थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिएगा। ये याद रखिएगा, ये मैं आपको बताने के पीछे का सिर्फ इंटेंशन ये है कि आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्या और कैसे हमें तैयारी करनी है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। डेली बैठिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने 1 सेकंड को भी जाया मत जाने दीजिए। अगर आप फ्री भी बैठे हैं तो कान में हेडफोन लगाइए और बैठ के करंट अफेयर्स सुनते रहिए। आजकल ऑडियो बहुत सारे मिल रहे हैं आपको, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे मिल रहे हैं। हेडफोन लगाइए, करंट अफेयर्स सुनते रहिए। खाना खाते जा रहे हैं तो वहां पे करंट अफेयर्स सुनते रहिए, क्योंकि आपको एक एक मिनट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। इतने कम दिनों में अभी आप इतना करिए, बहुत एक्स्ट्रा बर्डन लेके नहीं चलना है। एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जितना सीखा है उसको परफेक्ट कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट, कुछ दुविधा हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नया और स्पेशल लेके। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। जय हिंद।